बीकानेर के गड्ढे का रहस्य इंडिया न्यूज ने खोल कर रख दिया है। संवाददाता कैलाश और मनोज की 120 फीट गहरे गड्ढे पर सबसे ताजा ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। देश भर में पूरी तरह से प्रसिद्ध हो चुका है। हम मौके पर मौजूद हैं, इंडिया न्यूज की टीम यहाँ पे मौजूद है। यहाँ कुछ स्थानीय लोग व जनप्रतिनिधि के अलावा बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं, इनसे बात करते हैं। महिपाल जी बताइए, ये जो घटना हुई है यहाँ पर किस तरह की है? ये 15 अप्रैल को रात्रि में लगभग 2-3 बजे ये अचानक मिट्टी जो धसी है, लगभग 1-1.5 बीघा में मिट्टी धसी हुई है। और इसकी अभी जो भू विशेषज्ञ जी बिल्कुल, हमारे साथ जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है, भाई साहब आप यहाँ के रहने वाले हैं। जी सर। पहले यहाँ कोई ऐसी घटना हुई, कुछ ऐसी बात? पहले ऐसी घटना नहीं थी। ये जो रोड है जो ढाणी गोपालाराम की तरफ जा रही है, रोड के पास में एक छोटा खड्डा जो बुजुर्ग बताते हैं कि बिजली गिरने से हुआ था। हर साल बरसात के सीजन के अंदर ये रोड टूट जाती थी, जिसको हम ग्राम पंचायत के माध्यम से रेत के कट्टे रखवा के रोड को सही करने का काम 3-4 सालों में हमने किया है। और अन्य प्रकार की इस जमीन के अंदर किसी प्रकार की कोई घटना नहीं थी। किसी तरह की कोई घटना नहीं? कोई घटना नहीं थी सर। आप बताइए, जो यहाँ पर जो बड़ी संख्या में जैसे लोग पहुँच रहे हैं, तो यहाँ अफवाहों का दौर सबसे ज्यादा। हम दोनों कहना चाहेंगे कि धारा 144 लगी हुई है यहाँ पे पास में, नया जाए गड्ढे के, और टीम आई हुई है, वो जांच कर रही है। उसके बाद में कोई खुलासा हो पाएगा। बिल्कुल। आपका क्या नाम है भाई साहब, कहाँ के रहने वाले? राजराम जाखड़, यही गांव है सेजरा से। यही गांव है। यहाँ की पहले भौगोलिक स्थिति क्या थी? जो जमीन पहले यहाँ भाई सैकड़ों साल से ये हमारा गांव है सेजरा सर। हमारे बुजुर्ग ये बता रहे हैं कि यहाँ एक खड्डा था भाई, रात को पड़ी हुई बिंगो एक या मेलजोड़ हो जाए बिंग बाद में इंग माँ 2-3 साल धीरे धीरे यहाँ एक खड्डो पड़ गया। बिंग माँ बाद में बरसात के समय में यहाँ 50 फुट के एरिया में धीरे धीरे जमीन अंदर धसकने लगी। आपने प्रशासन को कभी सूचित किया या प्रशासन ने कोई कार्रवाई? प्रशासन को हमें 2-3 बार अवगत करवाया। एक बार तो हमारे गांव में यहाँ शिविर लगा, उस टाइम भी अवगत करवाया। तो किस लगातार पानी इकट्ठा होता है? लगातार 50-50 फुट गई है एरिया का माँ, हमेशा थोड़ी कने 5 इंच धस जाती, कने आधा इंच हमने आधा फुट धस जाती, फुट तक यहाँ जमीन धसती आई है ठेठ। कभी बुजुर्गों ने ऐसा बताया कि कोई जल स्रोत, तालाब या कुछ कुआं वगैरह ऐसा कुछ रहा था? भाई ऐसा सुनने में तो नहीं आ रहा, हमारे बुजुर्ग तो ऐसी बात नहीं बता रहे कि भाई यहाँ कोई कुआं हुआ ऐसा हुआ। लेकिन आज की जगह है कोई जल स्रोत हुए या कोई कुओं हुए, इन प्रकार की कई चीज है। जी बिल्कुल। आप बताइए, कौन सा गांव है, कहाँ के रहने वाले हैं? गांव सेजरा सर। सेजरा सर। इस जगह के बारे में कोई ज्यादा जानकारी पहले से? ज़्यादा पहले कोई जानकारी को नहीं। ठीक खड्डो या करतो और सार के सड़क निकल गई और मोटा मोटा ट्रक है और दल्डो बताम था वो इतो ही रहन तो भाई आंधी चालती बुरी तो चबेट जाम तो बाकी वो दल्डो इतो रहम तो। लोगों द्वारा अफवाहें जो फैलाई जा रही है, इस पर क्या कहना? ये तो अफवाह है, कूड़ी बात है। बिल्कुल। हमारे जो यहाँ स्थानीय साथी हैं मनोज, पर हम अभी खड़े हैं, ये सड़क लूनकरण सर और सेजरा सर के सहित करीबन 2 दर्जन गांवों को जोड़ती है। और इस गड्ढे के साथ, इस ज़मीन धंसने के साथ ये सड़क भी आप देख सकते हैं कि ये अंदर धंस गई। हालांकि हम इससे थोड़ा डिस्टेंस बनाए हुए हैं, क्योंकि प्रशासन ने यहाँ धारा 144 लगा रखी है, उसकी पालना करते हुए हम धारा 144 का जो के साथ ही ये सड़क भी अंदर धंस गई। आप देख सकते हैं कि लगभग 150-200 फीट की दूरी तक ये सड़क धंस चुकी है। और ग्राम पंचायत ने उस ओर जहाँ गाड़ियाँ खड़ी है, मेरे साथी से कहूँगा कि वो जो गाड़ियाँ खड़ी है उस साइड से ग्राम पंचायत ने एक अल्टरनेट जो मार्ग है यहाँ निकाला है। हालांकि अभी प्रक्रिया है वो तेज़ की जा चुकी है और लगभग बताया जा रहा है कि 1-2 दिनों में इसका जो निष्कर्ष है वो निकल। उधर जीएसआई के वैज्ञानिकों का कहना है कि एक जमाने में इस गांव के नीचे तालाब या फिर कोई बड़ा कुआं था, इस कारण से जमीन धंस गई है। कुएं वाले एंगल की पड़ताल भी सहयोगी मनोज ने की, देखिए। और मैं और मेरा सहयोगी राजू कायल अभी उस लोकेशन पे आए हैं और इस गड्ढे की जो कुआं है, जल स्रोत है, यहाँ पर पुराने समय में लोगों को जब पीने के लिए पानी नहीं मिलता था तब इन लोगों ने पाताल तोड़ कुआं खोदा था और वह कुआं आज भी ओपन स्थिति में पड़ा है। हालांकि जैसे सेजरा सर वाली घटना हुई है उसको लोग अलग अलग रूप है और खेत के चारों तरफ ये रेतीले टिल्ले हैं, चारों तरफ एक टिल्लों की है जो एक लेयर सी जो बनी हुई है। अब उस कुएं की तरफ आपको लेके चलते हैं जिसको लोगों ने अपने हाथों से बनाया था और खुद पानी के लिए इसको खोदा गया था और कहीं ना कहीं चुना और पत्थर से निर्माण है जो थे वो क्या क्या कर डालते थे अपनी ज़रूरतों के लिए, वो कितनी मेहनत करते थे। उसी कुएं के पास हम अब यहाँ मौजूद हैं।
क्योंकि सैजरा सर में जो ज़मीन धंसी थी उसके सेंटर पॉइंट में भी एक 15 फीट बाई 15 का जो गोल घेरा है, जो कहीं ना कहीं कुएं जैसा ही एक। अब हम उस कुएं के पास आ चुके हैं। हालांकि ये कुआं बहुत ज़्यादा गहरा है। बताया जाता है कि इसमें अगर कोई पत्थर भी डाले, गिरने की आवाज़ है पत्थर की, वो नहीं आएगी। हालांकि बहुत ज़्यादा गहराई है और हमारे पास संसाधन नहीं है तो ज़्यादा दूर हम नहीं जा रहे, लेकिन आपको एक एक्सपेरिमेंट यहाँ ज़रूर करके दिखाएंगे। मेरे साथी राजू कायल से कहूँ, आवाज़ जो हवा की है उसकी आएगी, लेकिन बताया जा रहा है कि वो जब पत्थर कुएं के अंदर गिरेगा तो उसकी जो धमक है वो यहाँ नहीं आएगी। दिखाते हैं आपको। पत्थर गया, ये टकरता, ये देखो अब भी जा रहा है। सू की आवाज़ है जो यहाँ आ रही है, लेकिन वो पत्थर गिरते हुआ नहीं जो सुनाई दिया, जिसकी धमक है वो नहीं हुई है। और यह कहीं ना कहीं ये बड़ा खतरा है, ओपन भी है और हो सकता है यहाँ जानवर है जो घूमते हुए आते हैं, तो हो सकता है जानवरों की इसमें गिरने से मौत भी हुई होगी। और इसके चारों तरफ आपको दिखाना चाहूँगा कि इसके चारों तरफ जो ये मेड सी बनी हुई है, अगर यह ज़मीन धंसती, हालांकि ये प्लेन जगह पर है और सैजरा सर वाली थी, वैसे ये हो सकता है वहाँ एक ऐसा कुआं हो और चारों तरफ जो मिट्टी थी उसके कारण ये धंस गई है। हालांकि यार सैजरा सर वाली की स्थिति जो है वो क्लियर तो जांच आने के बाद ही हो पाएगी, लेकिन जैसे ही इस कुएं को हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं यह संभावना भी हो जाती है कि पुराने समय में बिना संसाधन के भी पुराने जो लोग हैं, मेहनती लोग थे, की जो समस्या थी इस इलाके में बहुत ज़्यादा थी और उस समस्या से निजात पाने के लिए इन लोगों ने इतनी मेहनत की है। वहीं आपको बता दूं कि जो सैजरा सर के अंदर जो ज़मीन धंसी थी, उसी प्रकार से 2018 और 2019 लगातार 2 साल डूंगरगढ़ थाना क्षेत्र, जो डूंगरगढ़ कस्बा है, वहाँ भी ये ज़मीन धंसी थी। और जो सैजरा सर में गड्ढा हुआ था जिसकी गहराई थी 100 फुट है जिसकी गहराई, लेकिन वजह से वह फेमस नहीं हुआ। और सैजरा सर में जब हुआ है तो लोग यहाँ रील बनाने के लिए पहुँच गए और अपने हिसाब से उसको परोसा, और जिस वजह से ये गड्ढा फेमस हो गया।